me Muhammad Waleed Anjam and I hope all of you will be fine. Student, today we are going to discuss numerical problems of chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 के numerical problem की डिस्कशन से पहले अगर हम जो हमारी लास्ट एग्जांपल रहती है 6.3 हम उस एग्जांपल को देख लेते हैं. स्टूडेंट, मैं इस एग्जांपल की स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ. एग्जांपल की स्टेटमेंट है वाटर फ्लोज डाउन हिल थ्रू अ क्लोज वर्टिकल फनल. The flow speed at the top is 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड. देखिए हमारे पास एक फनल है, हम यहाँ पर उसको बना भी लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि ये कोई भी फनल है और इसमें से जो वाटर है वो डाउन डायरेक्शन में डाउन हिल आ रहा है. उस फनल में वो ये कहता है किसी भी एक रेफरेंस है, अगर मेरा ये एक रेफरेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रेफरेंस से हम इस फनल को अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि जो हमें डाटा गिवन है द फ्लो स्पीड एट द टॉप इज टॉप. ये हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पर जो फ्लो स्पीड है मैं अगर उसे कह दूं कि वो v1 है और वो कितनी है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेंटी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर सेकेंड, वैसे ही आ जाएगा. और उसके बाद वो ये क्या कहता है the flow speed at the bottom is twice the speed at the top. और जो बॉटम पर स्पीड है जिसको आप v2 कहेंगे, कहता वही जो स्पीड v2 बॉटम पर है ये टॉप पर स्पीड से डबल है, 2v1 लिख सकते हैं हम. ये अगर 12 थी तो ये उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 10⁻2 सेंटी की जगह पर लिखा जा सकता है मीटर पर सेकेंड. उसके बाद वो क्या कहता है इफ द फनल इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि इस फनल की टोटल जो लेंथ है, अगर मैं यहां से इसको लिखूं कि ये जो इसकी लेंथ है इस फनल की, उसको हम ये कहें कि ये L है और ये 40 सेंटीमीटर है, तो मैंने उसको लिखा फनल लेंथ इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा रेफरेंस है तो रेफरेंस से जो टॉप है उसकी हाइट को अगर h1 कहेंगे और जो रेफरेंस से जो बॉटम है उसकी हाइट को अगर h2 कहेंगे, तो स्टूडेंट जो लेंथ L है वो h1 माइनस h2 के बराबर नहीं हो जाएगी. h1 में से h2 माइनस कर दें तो वो लेंथ ऑफ द फनल है, इसलिए मैंने इसको लिखा है h1 माइनस h2. उसके बाद वो क्या कहता है एंड द प्रेशर एट द टॉप, टॉप पर जो प्रेशर है उसे हम कहेंगे वो P1 है और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कहता है आपने मालूम क्या करना है व्हाट इज द प्रेशर एट द बॉटम, P2 आपने मालूम करना है क्योंकि बॉटम पर जो प्रेशर होगा उसे हम कहेंगे वो P2 है. तो स्टूडेंट बर्नौलीज इक्वेशन का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2. हमने P2 मालूम करना है स्टूडेंट, तो P2 मालूम करने के लिए ये दोनों टर्म्स इधर आकर माइनस हो जाएंगी, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और ये हाफ रो V2 स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगी, माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस रो GH1 यहाँ पर ही है और रो GH2 इधर आकर माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस रो GH2 इक्वल्स टू क्या बचेगा P2. ये हमारे सामने. लेकिन स्टूडेंट इसमें P1 हम वैसे ही लिख लेते हैं. इन दोनों टर्म्स में अगर देखें तो हाफ रो कॉमन है, हम हाफ रो कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर. ठीक है जी, प्लस इन दोनों में रो जी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा h1 माइनस h2. स्टूडेंट यहाँ पर हम अगर वैल्यूज पुट कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा. बड़ा आसान काम हो गया. हमारे पास P1 की वैल्यू हमें गिवन है 1.013 इंटू 10⁵. उसके बाद प्लस हाफ रो, क्योंकि वाटर है, वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. V1 की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है 12 इंटू 10⁻². स्टूडेंट इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसे हम 12 इंटू 10⁻² का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या हम इसे 0.12 भी लिख सकते हैं. इसी तरह से माइनस V2 की वैल्यू क्या है 24 इंटू 10⁻², उसका स्क्वायर. ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन थी V1 और V2 ये कंडीशन के मुताबिक, प्लस रो अगेन 1000 G 9.8 और h1 माइनस h2 जो कि लेंथ ऑफ द फनल थी जो कि 40 सेंटीमीटर है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻². स्टूडेंट इस सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा प्रेशर आ जाएगा P2. इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद
अगर हम उसका रिजल्ट देखें तो वो रिजल्ट आता है 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल। तो P2 जो बॉटम एंड है वहां पर जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू ये आ जाती है। अब इसी के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट हम नेक्स्ट हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखें, अगर हम उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं न्यूमेरिकल की। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट है अ सर्टेन globular protein particle has a density of 1246 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी हमें गिवन है प्रोटीन पार्टिकल की। इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर, ये वाटर में से नीचे की तरफ आ रहा है और वाटर की जो हमें विस्कोसिटी हमें बताई गई है, कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी वो बताया गया 8 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद कहते हैं विद अ टर्मिनल स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर आवर। टर्मिनल स्पीड vt हमने पढ़ा था 3 सेंटीमीटर पर आवर। 3 इंटू 10⁻⁻2 सेंटी से ये मीटर में हो जाएगा। एक घंटे में स्टूडेंट 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो आप इसे डायरेक्ट 3600 सेकंड से डिवाइड कर दें या 60 मिनट लिख लें और बाद में 60 सेकंड्स लिख लें, तो हमारे पास यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी का कोई रिजल्ट आ जाएगा जो उसकी वैल्यू जो होगी वो किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास हमने क्या मालूम करना है, रेडियस। आपको उसने कहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। हमें अगर उस पार्टिकल का रेडियस मालूम करना है तो रेडियस की वैल्यू क्या है। देखिए स्टूडेंट, टर्मिनल वेलोसिटी का हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था 2g(r²ρ/9 ईटा। स्टूडेंट अगर इस रिलेशनशिप में से अगर हम r की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं तो ये 9 ईटा इधर जाके vt से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 2g(r²) इंटू रो। हमें r² को अगर यहाँ पे रख दें तो ये 2g रो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 9 ईटा vt/2 ρg। हमारे पास ये r² की वैल्यू आ गई। इसी इक्वेशन की दोनों साइड पर अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट 9 ईटा कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी 8 इंटू 10⁻⁻⁴। टर्मिनल वेलोसिटी स्टूडेंट जो भी रिजल्ट आएगा ये प्लीज आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट प्लेस कर दें। 2 रो की वैल्यू कितनी है 1246 और g जो हमारे पास है वो हमें 9.8 है, हमें उसकी वैल्यू का पता है। स्क्वायर रूट कर लें तो स्टूडेंट इसका जो रेडियस आ जाता है वो आ जाता है जी 0.2 सेंटीमीटर। तो 0.2 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाता है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट अगर हम देखें तो है वाटर फ्लोज थ्रू अ होज whose internal diameter is 1 centimeter। तो diameter of the hose d1 उसे हम लिख लेते हैं और वो 1 सेंटीमीटर है और सेंटी की जगह पर हम 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ द वाटर इन द हॉज कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हॉज को डायमीटर को d1 कहा था तो हॉज में से फ्लो होने वाले वाटर की स्पीड को v1 कहेंगे। इसी तरह से वो कहता है व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल। उस हॉज के साथ अगर हम कहते हैं एक नोजल अटैच हुई है जहां से पानी बाहर निकलता है तो नोजल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो जो हॉज होगी उसके मुकाबले में कम होगा। तो हम कहते हैं कि वहां से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड है। आपने उसका डायमीटर मालूम करना है। स्टूडेंट हमें ये बात पता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हमने ये पढ़ा था a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम यहाँ पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हॉज का एरिया बड़ा होगा तो वहां वाटर की स्पीड कम है और नोजल जो उसके आगे लगी हुई है जहां पे पाइप खत्म हो रहा है वहां पर हम कहते हैं जो नोजल उसके साथ अटैच है अगर उसका एरिया कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी ना। देख सकते हैं आप स्पीड उसने जो हमें दी है ये 1 के मुकाबले में 21 ज्यादा है। तो हम इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे और एरिया की जगह पर हम स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो a1 के एरिया की जगह पर लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर इंटू v1 और a2 की जगह पर लिखेंगे पाई r2 स्क्वायर इंटू v2। और स्टूडेंट इस रिलेशन में दोनों साइड्स पर पाई मौजूद है, ये कैंसल आउट हो जाएगा।
R1 रेडियस, हमें तो डायमीटर गिवन था बेटा, कोई भी रेडियस आपने मालूम करना हो तो वो डायमीटर का हाफ होता है। तो R1 की जगह पर आप लिख सकते हैं D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बल्कि आप इसे लिख लें D1 डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे का स्क्वायर इनटू V1 इक्वल टू R2 की जगह पर आप लिख लें D2 डिवाइडेड बाय 2 उसका स्क्वायर इनटू V2। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा D1 स्क्वायर ओवर 4 इनटू V1 इक्वल्स टू D2 स्क्वायर ओवर 4 इंटू V2, दोनों साइड्स पर 4 भी है, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। डायमीटर हमें पहली का गिवन है, दूसरी का चूंकि हमने मालूम करना है यानी कि नोजल का, तो D2 हमने चूंकि मालूम करना है इसे इधर ही रहने देते हैं, और ये जो V2 है ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। D1 स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और V1 इसके साथ वैसे ही, और V2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से अगर हम करें कि दोनों साइड पर चूंकि स्क्वायर है उसको खत्म करने के लिए रूट ले लें, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा D1 का स्क्वायर और रूट अलहदा से, इसी तरह से V1 ओवर V2 का रूट अलहदा से, और इसको हम देखें तो स्क्वायर और रूट कैंसिल तो D2 बच जाएगा। स्टूडेंट यहां भी स्क्वायर और रूट और कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन जो बनी D1 की वैल्यू क्या है वो हमें गिवन है, 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, और स्क्वायर रूट और V1 की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय हमारे पास 21 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, D2। तो जो भी इसका आंसर आएगा अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर। इस केस में हमारे पास डायमीटर आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, और हम इस तरह से डायमीटर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बुक पर हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप सिस्टम। एक क्लोज पाइप सिस्टम है, उसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। At one point the speed of the water is 3 मीटर पर सेकेंड। एक पॉइंट पर जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद क्या कहता है, while at another point 3 मीटर हायर, इसका मतलब जो दूसरा पॉइंट है वो पहले पॉइंट से ऊंचा है, उसने कहा हायर, इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसको समझने के लिए हम इस तरह से एक डायग्राम बना लेते हैं छोटी सी, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो पाइप है किसी भी एक रेफरेंस से, इसकी जो हाइट है, अगर वो मैं सेंटर तक ले लूं तो उसके भी फिर सेंटर तक ले लेते हैं, वो अगर h1 है तो इसके सेंटर से जो हाइट होगी वो फिर क्या होगी, उसी रेफरेंस से h2 होगी, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा, क्योंकि इसका सेंटर अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट था और इसका सेंटर अगर ये पॉइंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस ये वाला होगा, जिसे हम क्या लिखेंगे, h1 माइनस h2। खैर वो तो बात की बात है। तो हमें ये बताया गया है कि पहले पॉइंट पर अगर स्पीड v1 है और दूसरे पॉइंट पर स्पीड जो उससे कितने मीटर हाई है, 3 मीटर हाई है, यानी कि h1 माइनस h2 और h1 इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी यहां पर हम जो लिखेंगे h2 माइनस h1 वो कितना है, 3 मीटर है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को देख लें, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो P1 है, यहाँ जो प्रेशर है P2 वो हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करें तो बड़ी आसानी के साथ हम P2 मालूम कर सकते हैं। अगेन P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। चूंकि हमने P2 मालूम करना है तो P2 को हम इधर ही रहने देते हैं और ये दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये हाफ रो V2 स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर, और प्लस रो जी H1 इधर ही रहेगा और रो जी H2 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगेन वही पहले सवाल वाला ऑलमोस्ट सारा सिनेरियो बन गया। इन दोनों में हाफ रो कॉमन है, अंदर बचेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, और इन दोनों में रो जी कॉमन है, अंदर बचेगा H1 माइनस H2,
और उसका हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा उसका रिजल्ट है कि इसके बराबर है, वो P2 के बराबर है। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम वैल्यूज पुट करते जाए तो जाहिर सी बात है, अगर हमें इस पॉइंट V2 पर स्पीड हाई है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो हम यहाँ इसकी जो, चूंकि हमें ये वाटर है तो हम वाटर के केस में जो डेंसिटी ऑफ द वाटर लेंगे वो 1000 लेंगे। तो हमें अगर वो ना भी बताई जाए तो वो हमें पता होना चाहिए। तो P1 की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है 80 किलो पास्कल। आप अगर इसे 80 किलो की जगह पे 10⁻³ लिख लें और पास्कल लिख लें तो हमारे पास ये बन जाएगा 80 इंटू 10⁻³। ठीक है जी, P1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस हाफ, रो की वैल्यू कितनी है 1000, V1 स्क्वायर, V1 क्या है जी 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, माइनस V2 का स्क्वायर, V2 क्या है जी हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, प्लस रो अगेन 1000 और जी की जगह पर हमारे पास 9.8 आ जाएगा। और स्टूडेंट H1 माइनस H2, देखें हमें जो यहाँ पर वैल्यू गिवन है वो H2 माइनस H1 की है। H2 माइनस H1 जो हमें गिवन है 3 मीटर, ये देख लें, क्योंकि इस पॉइंट की हाइट अगर H1 है और इस पॉइंट की हाइट अगर H2 है तो उसने ये कहा था कि जो दूसरा पॉइंट है वो पहले पॉइंट से 3 मीटर ऊपर है। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो H2 माइनस H1 वो 3 है। यहाँ पर हमें H1 माइनस H2 पुट करना है। तो अगर हम स्टूडेंट इसको रिवर्स करें या इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास, यानी कि मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा H1 माइनस H2 इक्वल्स टू 3। तो ये माइनस इधर चला जाएगा और H1 माइनस H2 इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये -3 पुट कर देंगे और इक्वल्स टू P2। स्टूडेंट इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 47 किलो पास्कल, हम उसे लिखेंगे। ये हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट एग्जाम जो न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं जी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहना है एयरप्लेन विंग इज डिजाइंड सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग, यानी कि अगर हम ये कह लें कि हमारा ये एक एयरप्लेन का विंग है और ये इसकी टॉप है और इसकी टॉप वाले एंड को अगर हम एंड नंबर 1 कह दें और इस एंड नंबर 1 पर जो स्पीड है वो V1 है और जो बॉटम है उस पर स्पीड हम कहते हैं अगर V2 है, तो वो ये कहता है कि सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग, अगर टॉप ऑफ द विंग को अगर हम V1 कह रहे हैं और वो कितनी है 450 मीटर पर सेकंड है, द स्पीड ऑफ द एयर बिलो द विंग, और ये जो बिलो जो है विंग है के नीचे जो है स्पीड एयर के फ्लो की वो है 410 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द विंग, इन दोनों के दरमियान में जो हमने डिटरमिन करना है कि प्रेशर डिफरेंस कितना है। तो प्रेशर डिफरेंस को मालूम करने के लिए हम डेल्टा पी का नाम दे देते हैं और वो कहाँ के, टॉप एंड द बॉटम, टॉप और बॉटम के दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। और जो हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ द एयर वो कितनी गिवन है 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। स्टूडेंट इस गिवन डाटा से अगर हम देखें तो हम अगर यहाँ पर कोई मिसाल लेते हैं समझने के लिए सिर्फ कि अगर मेरा ये कोई एक रेफरेंस है तो इस रेफरेंस से अगर इस बॉटम की हाइट अगर H2 है ना स्टूडेंट, तो इसी रेफरेंस से जो टॉप है उसकी हाइट क्या होती है अगर H1, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसे आप क्या नाम देंगे, उसे आप नाम देंगे H1 माइनस H2 का। तो हम यहाँ पर अगर बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करें स्टूडेंट, तो बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर हम इस रिजल्ट के मुताबिक देखें तो हमें इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है जो बॉटम और टॉप का, उसको हम अगर लिखें कि वो P2 माइनस P1 है, यानी कि दोनों पॉइंट्स का प्रेशर डिफरेंस जो हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर H1 और H2 जो है इनको हम अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल किस लिए लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि अगर हम एक एयरप्लेन के विंग की बात करें तो उसकी स्टूडेंट तो थिकनेस तो बहुत ज्यादा नहीं होगी और उनके दरमियान हाइट्स का कोई डिफरेंस भी आज सच इतना ज्यादा नहीं होगा। हाथ से इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं कि ये एच के इक्वल है, ये बराबर है, तो दोनों की जगह पर एच लिखा जा सकता है, इसकी जगह पर भी एच लिख दें, इसकी जगह पर भी एच लिख दें। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये दोनों साइड पर OGH सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएगा।
P2 यहाँ पर ही रहे और P1 को अगर हम इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा और ये हाफ रो V2 स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर। और इन दोनों में अगर हम देखें तो हाफ रो कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 माइनस P1, जिसको हमने प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P का भी नाम दिया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, हाफ रो चूंकि ये एयर है और एयर की डेंसिटी हमें गिवन है 1.29 और इसके बाद V1 की देखें, उसके बाद हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी गिवन थी 450 का स्क्वायर माइनस 410 का स्क्वायर। तो हमारा जो स्टूडेंट इसका रिजल्ट आएगा P2 माइनस P1 का, वो आंसर आ जाता है 22 किलो पास्कल। इन दोनों के प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो 22 किलो पास्कल है और वो आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देख ले, व्हाट गाज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मींस फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर हाउस कनेक्टेड टू द मेंस टू रीच अ वर्टिकल हाइट। हाइट हमें सिर्फ गिवन है, वर्टिकल हाइट जो कितनी है 15 मीटर, ये डाटा हमें गिवन है और हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है प्रेशर डिफरेंस, व्हाट गॉज प्रेशर इज रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट हम इस चीज को समझ लेते हैं कि अगर इसमें जो हमें डाटा गिवन है उसके मुताबिक हमने जो डिटरमिन करना है वो क्या मालूम करना है, गाज प्रेशर, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान हम इसको प्रेशर डिफरेंस का नाम दे सकते हैं जो हमें मालूम करना है डेल्टा पी। और हम ये कहते हैं कि हमारी इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो किस अंदाज से हम करेंगे। स्टूडेंट इसको मैं बनाने के लिए समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि अगर हम ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कोई भी एक वॉल्यूम है और इसके साथ मैंने एक ये देखिएगा एक पाइप जो है वो अटैच कर देना है। इस पाइप को अगर हम देखें तो ये मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, ये देखें। अब यहां से समझना आप लोगों को आसान हो जाएगा कि अगर मैं ये रेफरेंस ले लेता हूं जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं हर सवाल में ताकि हमें समझ आ सके पॉइंट की, और रेफरेंस से मैं कह देता हूं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये जो टॉप है, इसको पॉइंट नंबर 1 कह लेते हैं और इसको बॉटम वाले को पॉइंट नंबर 2 कह लेते हैं। तो पॉइंट 1 की उस रेफरेंस से जो हाइट होगी स्टूडेंट उसको हम क्या नाम देंगे h1 और पॉइंट 2 की जो हाइट होगी उसे हम नाम देंगे h2। और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा जो कि बेसिकली इस पाइप की हाइट है जो कि वर्टिकल हाइट है स्टूडेंट, क्या मैं उसको h1 माइनस h2 भी नहीं लिख सकता? ये बिल्कुल वही रिजल्ट बन जाएगा क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो हाइट का डिफरेंस है वो 15 मीटर ही है। तो हम इसे यहाँ से समझ लेते हैं कि ये जो पाइप है इस एंड पर जो इसका एरिया A1 होगा और ये जो एरिया A2 है ये बराबर है, और अगर एरियाज बराबर है तो यहाँ से जो भी कुछ फ्लो कर रहा होगा वाटर या कोई भी चीज तो हम ये कहते हैं कि वो चूंकि सेम उसकी स्पीड होगी क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो V1 इक्वल्स टू V2 हो जाएगा। और स्टूडेंट अगर हम यहाँ से बर्नौलीज इक्वेशन इस पर अप्लाई करें तो हम लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस रो जी H2। स्टूडेंट अगर हम यहाँ से देखें तो हम खुद कह कर आए हैं कि V1 और V2 एक दूसरे के बराबर हैं और अगर इन दोनों बराबर हैं तो इन दोनों की जगह पर अगर हम V लिख दें तो मैं यहाँ पे सिर्फ V कर देता हूँ तो ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी और हमारे पास रिजल्ट क्या बच जाएगा, P1 प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2। स्टूडेंट अगर हम यहाँ से इस P1 को इधर ले आए जैसे हमने पिछले सवाल में किया तो P2 माइनस P1 था इक्वल्स टू डेल्टा P, ये रो GH2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, रो GH1 माइनस रो GH2, दोनों में रो जी कॉमन है, अंदर बचेगा H1 माइनस H2 इक्वल्स टू डेल्टा P। ये गॉस प्रेशर है जो दोनों पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस है। तो डेंसिटी हम यहाँ पर कितनी पुट करेंगे 1000, वाटर के लिए G की वैल्यू 9.8 और H1 माइनस H2 की जगह पर हम 15 लिख सकते हैं और जो हम इनका प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो स्टूडेंट आ जाता है 1.47 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स का जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो आ जाएगा।
स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी इन क्वेश्चंस की। हमने न्यूमेरिकल और जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम हमारी रहती थी उन दोनों को देख लिया है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।